सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कुकुर मतलब फालतू कुत्ते, पालतू नहीं है। जो गांव के घूमने फिरने जो कुत्ते हैं इसी गांव के कुलीन ग्राम प्रभु कहे कुलीन ग्रामर जे है कुकुर सही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। बोलते कि वो तो मेरे प्रियजन है, कुकुर भी यहाँ के, और दूसरे व्यक्ति के क्या कहना है। केवल इतना नहीं, आगे कहते हैं सही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर कुलीन ग्रामीर भाग्य कहन ना जाए। इस ग्राम कुलीन ग्रामीर भाग्य कहन ना जाए शुकर चराए डोम से कृष्ण गाय। बोले इसी गांव के लिए क्या मैं बताऊं, इस गांव के भाग्य के लिए। यहाँ जो सुअर रखने वाले डोम होते हैं, डोम जानते हैं ना, जो सबसे नीच कास्ट होते हैं, सुकर चलाते हैं, सुकर चराते हैं, वो लोग भी कृष्ण नाम गान करते हैं। सुकर चराए डोम सेह कृष्ण गाय। तो इस ग्रामवासियों का बड़ाई भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से किए हैं। इसी गांव के सुअर चराने वाले व्यक्ति मेरे प्रिय हैं। यहाँ के कुकुर भी मेरे पितर, कुत्ते बिल्ली भी, और मनुष्य की बात क्या कहना है, ये सब मेरे प्रिय धाम है। तो महाप्रभु के इस क्षेत्र में बंगाल में अनेक उनके पार्षदगण रहते हैं, लेकिन उनमें से एक एक नाम नहीं, भगवान ने नाम तो लिए, पूरे ग्रामवासी को बोले कुलीन ग्राम ही मेरा इतने प्रिय है। यहाँ के रहने वाले कुत्ते बिल्ली भी मेरे प्रिय हैं, और दूसरे व्यक्ति की बात क्या कहूँ। यहाँ तक कि जो सबसे नीच से नीच सुकर को आदि चराने वाले वो भी कृष्ण नाम करते हैं। इस प्रकार इस कुलीन ग्राम का भाग्य को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से प्रशंसा किए हैं। अन्य स्थान में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 15, उसमें दोबारा फिर महाप्रभु कहते हैं, जब इस गांव के भक्त लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए, इस समय शिष्य मध्य लीला चैप्टर 15 टेक्स्ट 67 नहीं 97 टेक्स्ट 97 मिला आपको? टेक्स्ट 97 प्रतिवर्षे आमार सब भक्तगण लैया गुंडीचाय आसीबे सबार पालन करिया। ये महाप्रभु शिवानंद से को बोलते हैं कि हर साल रथ यात्रा के समय भक्तों को लेकर के मेंटेन करके आपका आना, ये आपका दायित्व है। कुलीन ग्रामीरे कहे सम्मान करिया प्रत्यब्द आसीबे यात्राय पट्टडोरी लया। कुलीन ग्राम के जितने भक्तगण गए थे सबको इकट्ठा करके महाप्रभु बोले कि आप लोग भी हर साल आओ और जगन्नाथ जी के जो पट्ट डोरी, जिसको जगन्नाथ पहंड विजय करते हैं, एक डोरी बांध करके खींचते हैं, बोलते ये डोरी टूट टाट जाता है, आपका ये सेवा है, हर साल रथ यात्रा से पहले पट्ट डोरी लेकर के आना, सिल्क कपड़ा का एक डोरी बना कर लेकर आना। ये उनको सेवा ठाकुर जगन्नाथ जी का डायरेक्ट सेवा चलंती विग्रह साक्षात महाप्रभु ने उनको दिए। प्रत्यब्द आसीबे यात्रा पट्ट डोरी लाया, हर साल यात्रा में आना, वो डोरी लेकर के आना। गुणराज खान कैल श्री कृष्ण विजय
ताहा एक वाक्य तार आछे प्रेममय। इस कुलीन ग्राम में अनेक भक्त रहते थे। इसमें एक गुणराज खान करके भक्त थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था श्री कृष्ण विजय। महाप्रभु से पहले, महाप्रभु तो 5 साल 8 साल से 2-2.5 साल पहले थे वो गुणराज खान। उन्होंने ग्रंथ लिखे थे श्री कृष्ण विजय करके। इस ग्रंथ में एक लाइन था, बोलते हैं ताहा एक वाक्य तारा अच्छे प्रेममय। वो वाक्य जो था, सेंटेंस, वो प्रेम से भरा हुआ था। वो वाक्य क्या था? न नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, এই বাক্যে বিকায়নু তার বংশের হাত। उस काव्य में गुणराज खान ने एक लाइन लिखे थे, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। जब इस लाइन को महाप्रभु ने पढ़े वो किताब में, बोले मैं उस गांव वाले के, उनके वंश के, परिवार के सभी के नौकर बन जाऊंगा, मैं बेच देता हूँ मुझे। वही बोलते नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, এই বাক্যে বিকায়নু তার বংশের হাত। बोलते हैं कि मैं उनके वंश के नौकर बन जाऊंगा। बोले क्या कीमत, क्या क्या पेमेंट चाहिए? ना ये वाक्य है, इस वाक्य के मोल भाव में मैं अपना आप को बेच देता हूँ उनके वंश के लिए। भगवान सखा से कहते हैं, एक जो लाइन नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, ये जो उन्होंने कहा, इसके लिए मैं उनके वंश के लिए अपने आप को बेच देता हूँ, इसी वाक्य की कीमत के कारण। तुम्हार का कथा तुम्हार ग्रामेर कुकुर, सही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। तो कुलीन ग्रामवासी के सामने महाप्रभु कहते थे, बोले आप लोग को मैं प्रति मेरे इतने प्रेम है क्योंकि आपका गांव के जो गुणराज खान है, ये जो बुक लिखे हैं उसमें जो एक लाइन लिखा है, इसलिए मैं बेच गया आप लोग के लिए। बोले आप लोग के क्या, आप लोग तो अच्छे मेरे सेवा करते हैं, भजन करते हैं। बोलते तुम्हारा का कथा, तुम लोग का क्या कहूँ, तुम्हारा ग्रामेर कुकुर, वो तो चांटिंग नहीं करता, वो तो पूरी नहीं आता, मेरे पास आता ही नहीं भजन लगता। तुम्हारे गाँव के जो फालतू कुत्ते हैं वो भी तुम्हारा गाँव कुकुर, सही मोरा प्रिय अन्य जन रहो दूर। बोले वो मेरे भी प्रिय हैं, अन्य जन की दूर की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में इतने भक्त रहते हैं, इसलिए भगवान इस क्षेत्र को सम्मान करते हैं। इसलिए जहाँ भक्त पैदा होते हैं, भक्त भजन करते हैं, वो और भगवान जहाँ लीला करते हैं, दोनों में अंतर ही। भगवान के लीला स्थली को श्रीधाम कहते हैं, भक्त के लीला स्थली को श्री पाठ कहते हैं। और भगवान कहते हैं श्री पाठ श्रीधाम से ज़्यादा पावरफुल है, यही कहते हैं। बोले इतने प्रिय है मेरा। जहाँ जहाँ भक्तों की भजन स्थली, भक्तों की स्थली, अपना स्थली होता है, रहने का स्थली, सेवा स्थली, उसको इतने पावरफुल माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने अपने धर्मपत्नी पार्वती के साथ जा रहे थे अपने गाड़ी में, तो हठात एक जगह पर उतर के प्रणाम किए। तो मैडम ने पूछी क्या हो गया, क्या रुक रहे हैं इधर, किस लिए प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो हमारा डेस्टिनेशन था ही नहीं अभी। बोले नहीं, 10,000 साल पहले यहाँ एक कृष्ण भक्त पैदा हुए थे, यहाँ भजन किए थे, इसलिए ये स्थान इतने पवित्र है, मेरे लिए तो महातीर्थ है, इसलिए मैं यहाँ दंडवत प्रणाम कर। 10,000 साल पहले हुए थे, आजकल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ, क्योंकि 10,000 पहले कृष्ण भक्त यहाँ थे, भजन किए थे। पार्वती बोले अरे कभी नाम निशान नहीं ना, फिर क्या हुआ, इसी स्थान पर किए थे, मेरे लिए तीर्थ है। तो पार्वती को प्रणाम करना पड़ा कि प्रभु जी कर रहे हैं। तो बोले चलो, उठ के बोले पता नहीं कहाँ कैसे कैसे करते हैं, गए। अब घंटा के बाद जाकर एक नदी के किनारे जंगल में फिर लैंडिंग किए। बोले क्या भाई इधर क्या आ रहे, कौन से गांव था ना, इधर कोई नहीं, इधर तो नदी पहाड़ जंगल ना। फिर बोले अभी नहीं कोई हुए, आगे 10,000 साल के बाद एक कृष्ण भक्त यहाँ पैदा होंगे, वह भजन करेंगे, इसलिए मैं एडवांस अभी से प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारे वैष्णव वंदना में कहा गया, हई छे न हई बे न प्रभु रजत दास,
सवार चरण बंदो दंते करी ग्रास। जो भक्त महाप्रभु के हुए हैं और जो आगे चल कर के होंगे, जो हुए हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, वो आगे होंगे उनको भी अभी से प्रणाम करना चाहिए एडवांस। तो इसलिए ये भक्त की स्थली है कुलीन ग्राम, और केवल भक्त ने महाप्रभु के अति प्रिय भक्तों की स्थली है। महाप्रभु बार बार अपने श्रीमुख से कहते हैं कि इसी कुलीन ग्राम वालों के लिए, बोलते तुम्हारे लोग का क्या है, तुम्हारा गांव के कुकुर भी मेरा अति प्रिय है। और आदमी क्या कहते हैं, वो कहते कहते यहाँ तक बोले तुम्हारा गांव में जो सुअर चराने वाले डोम है वो भी मेरा प्रिय है, वो भी कृष्ण नाम गान करता है। तो महाप्रभु के अति प्रिय स्थलीय स्थान कुलीन ग्राम। तबे रामानंद आर सत्यराज खान, प्रभुर चरणे किछु कैल निवेदन। जब महाप्रभु उनको इतनी प्रशंसा करके बोले तो इस गांव वाले रामानंद और सत्यराज खान महाप्रभु को हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करने लगे, कुछ बोलने के लिए। गृहस्थ विषयी आमी की मोर साधने, बोले हम लोग सुगृहस्थ हैं, धंधा पानी में रहते हैं, बिजनेस शादी करते हैं, विषयी हैं, हमारा क्या साधन है। श्रीमुखे करे न आज्ञा निवेदी चरणे, बोले हम गृहस्थी विषय है, क्या साधन करें जिससे आप खुश हो जाएंगे, हाउ टू प्लीज यू, क्या साधन करें, हम लोग विषय गृहस्थ हैं। अब ऐसा कह करके उनको प्रार्थना किया महाप्रभु, गृहस्थी विषय में किमोर साधन है, सिमुखे करे न आज्ञा निवेदी चरण, आप अपने सिमुख में स्वयं बता दीजिए, हम अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। उनके बात को सुन करके महाप्रभु बोलने लगे, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। जब कुलीन ग्राम के भक्त लोग महाप्रभु को पूछे, उनके चरण में करके बोले हम लोग तो गृहस्थ हैं, धंधा पानी में व्यस्त रहते हैं, विषयी हैं, क्या करें साधन तक कि आप खुश हो जाएंगे, आप स्वयं अपना मुख से बोलिए प्लीज़, आपको कैसे खुश करें हम लोग बताइए। तब महाप्रभु बोले, प्रभु कहे ना, 3 काम बोले, कृष्ण सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, और निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। 3 काम, हमेशा कृष्ण नाम कीर्तन करो, वैष्णव को सेवा करो और कृष्ण की सेवा करो, ये 3 काम करो। उसको सुन करके सत्यराज बोले, वैष्णव चिनिब के मने, के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षणे। सत्यराज खान पूछे, प्रभु थोड़ा डिटेल बता दीजिए ना, वैष्णव सेवा करने के लिए हम किसको किसको पकड़ पकड़ सेवा करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन जो वैष्णव है, जो उसको आपके खुश होंगे, ऐसे वैष्णव कौन है कैसे जानेंगे, उनको सेवा करेंगे, सबको सेवा। सत्यराज बोले, वैष्णव चिनिम के मने, कैसे मैं पहचानूं कौन वैष्णव है जो आपको पसंद है। के वैष्णव कह तारा सामान्य लक्षण, कुछ लक्षण तो बताओ कैसे वैष्णव पहचानेंगे। तब भगवान ने बोलने लगे, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। बोले पहले लक्षण में बोले, जिनके मुख से एक बार श्री कृष्ण का नाम निकला तो पूजा के योग्य है, वो श्रेष्ठ है सबके। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम हईते हय। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचांडल सबारे उद्धारे। जिनके मुख से एक बार श्री कृष्ण नाम उच्चारण होता है
वो सबके पूज्य है, श्रेष्ठ है, उनके सेवा करो, वो वैष्णव है। तो वो सुनते बोले एक बार कृष्ण नाम, बोले देखिए एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से सारे पाप क्षय हो जाता है। केवल पाप नहीं क्षय होता है, नवविधा 9 प्रकार का भक्ति पूर्ण हो जाता है। और इसके लिए कोई दीक्षा पुरस्करण की आवश्यकता नहीं है। नियम निष्ठा दीक्षा पुरस्करण बुद्धि अपेक्षा ना करे। जिह्वा स्पर्श से आचांडले सभारे उद्धार। केवल जिह्वा में उच्चारण होने से, जिह्वा स्पर्श करने से चांडाल भी उद्धार कर देगा। अच्छे व्यक्ति की क्या है, चंडाल के उद्धार कर सकता है। अनुसंग फल करे संसारे रक्षय, चित्त आकर्षिया कराय कृष्ण प्रेमोदय। अनुसंग फल मतलब साइड इफेक्ट। बोले ये तो सब होगा प्राइम इफेक्ट, साइड इफेक्ट ये भी होगा। क्या साइड इफेक्ट होगा? ना संसार क्षय हो जाएगा, संसार नाश होगा। और चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेम दान, चित्त को खींच करके कृष्ण प्रेम दे देगा। ये साइड इफेक्ट है। तो लेकिन वो लोग बोले कि ये क्या है, तो कितने लोग को कई समय किसी प्रकार परिस्थिति में एक बार कृष्ण नाम बोल देते हैं। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सैत वैष्णव करिह ताहार सम्मान। अतएव जिसके मुख में एक बार कृष्ण नाम निकलेगा उसको वैष्णव मान करके उनका सम्मान करना। खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नर हरि ऐ मुख्य तिनि जन। मुकुंद दास रे पूछे सचिर नंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदन। इस प्रकार उनको कह करके बात को फिर खंडवासियों के साथ बात करने लगे। ऐसे बात करने लगे तो इस प्रकार वो जो कुलीन ग्रामवासी इस बार तो इतना महापुरुष समझा कर बोल दिए, बोले जो कृष्ण एक बार करते हैं उनको सम्मान करो, उनको सेवा करो। तो आ गए, इस साल को ज़्यादा नहीं किए। नेक्स्ट ईयर जो गए थे फिर रथ यात्रा में, नेक्स्ट ईयर जा कर के फिर पूछने लगे ब्रह्मांड जीवन यहाँ से 153 से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ। जीवेर पाप लया मुई करी नरक भोग, मिला? यस 163 ऑनवर्ड्स। सकल जीवेर प्रभु घुचा भव रोग, बोलते हैं कि जीव के पाप ले करके नरक भोग करते हैं। और ये वासुदेव जी उनको पूछते हैं, एत सुनी महाप्रभुर चित्त द्रविला, अश्रुकंप स्वर भंगे कहिते लागिला। तोमार विचित्र नहे तुमी साक्षात प्रहलाद, तोमार ऊपरे कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद। कृष्ण जय सत्य करे सेई मागे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ण बिना नाही अन्य कृत्य। ब्रह्मांड जीवेर तुमी वांछिले निस्तार,
बिना पाप भोगे हबे सबार उद्धार। असमर्थ न हे कृष्ण धरे सर्वबल, तुमा के बाके ने भुंजाइब पाप फल। तो जो महाप्रभु के पास वासुदेव ने प्रार्थना की कि ऐसा कीजिए कि सभी लोगों का कर्मफल मुझे दे दीजिए, मैं सबके लिए नरक भोगते रहूँगा और सबका उद्धार कर दीजिए, सभी के लिए। बोले जितने का जो जो बुरा कर्म है, जो जो के सब मुझे दे दीजिए, मैं बोले मैं नरक में रहूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं, कहीं हम सभी लोग के लिए नरक भोग करता रहूँगा और सबको फ्री करा के उद्धार कर दीजिए। तो ये बात को सुन करके महाप्रभु रे चित्त द्रविला, महाप्रभु को मेल्ट हो गए। बोले क्या प्रार्थना है, लक्ष्य लोगों का पाप उन्हें सुख भोगना चाहता है और सबको उद्धार करवाना चाहते हैं। महाप्रभु का हृदय मेल्ट होने लगा और अश्रु कंप स्वदे भंगे कहता लगे। महाप्रभु रो पड़ के बोलने लगे, तुम्हारे ऊपर कृष्ण संपूर्ण प्रसाद, बोले कृष्ण का फुल कृपा है आपके ऊपर। और कृष्ण जय सत्य करे सही मागे भृत्य, भक्ति वांछा पूर्ण बिना नहीं अनु। बोले कृष्ण जो चाहते हैं उनको भक्त इस प्रकार मांगते हैं और भक्त की इच्छा पूर्ण करने का कृष्ण का एक ही काम है। तो आप क्यों चाहते हैं? तो आप चाहते हैं सभी को उद्धार करने के लिए। कृष्ण के लिए बड़ी बात नहीं, कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबको उद्धार करेंगे, आपको भी पाप भोगाएंगे, यही कृष्ण नहीं करेंगे। तुम के बा के न भुंजाई बे पाप फल, तुम्ही जार हितवांछ सेहल वैष्णव। वास्तव बोलते हैं तुम जिसका कल्याण सोचा मन में वो वैष्णव हो गया। तुम्ही जार हितवांछ सेहल वैष्णव, वैष्णव पाप कृष्ण दूर करे सब। वैष्णव का पाप तो कृष्ण दूर करते ही हैं। तुम्हारा इच्छा मात्र एबे ब्रह्मांड मोचन, सर्वमुक्त करीते कृष्णेर नाही परिश्रम। बोले आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड को मुक्त कर दूं, इसमें कोई बड़ी परिश्रम का बात नहीं है, अभी मुक्त कर देता हूँ ऐसे बोल। एक उडुम्बर वृक्षे लगे कोटि फले, कोटि जे ब्रह्मांड भासे बिरजार जले। तार एक फल पड़ी यदि नष्ट हय, तथापि कृष्ण नहीं जाने निज अपचय। तेज एक ब्रह्मांड यदि मुक्त हय, तबु अल्प हानि कृष्णेर मने नहीं लय। महाप्रभु कहते हैं, बोलो आपको बड़ा लगता है कि ब्रह्मांड को उद्धार करने से कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बोले कृष्ण के लिए बड़ी बात नहीं है। तुलना देते हैं उडुम्बर वृक्ष, उडुम्बर वृक्ष जानते हैं? तो उडुम्बर बोले हैं समझ नहीं पाएंगे, अब सब दिल्ली वाले हैं, टाउन वाले, पेड़ ही नहीं देखे उडुम्बर क्या बताऊं। उडुम्बर होता है फिग ट्री, फिग भी नहीं है, डुम्बर वृक्ष। आप लोग देखे होंगे नहीं, डुम्बर पता नहीं, जैसे पेड़ से लेकर पत्ते तक फल होता है। इसके अंजीर नहीं है, उडुम्बर है। उडुम्बर है, अंजीर तो फिग है। अंजीर जैसा है, लेकिन अंजीर तो 10 साइज अलग अलग होता है देखने में, लेकिन उडुम्बर उसको फिग उडुम्बर ही बोलते हैं, गुल्लर बोलते हैं कभी कभी, हिंदी में शायद गुल्लर बोलते हैं, हिंदी में गुल्लर बोलते हैं उसको। तो वो नहीं समझ पाएंगे। दूसरा उदाहरण ऐसा है दूसरी जगह पर, जैसे एक बड़े व्यापारी है, मस्टर्ड सीड जानते हैं ना, सरसों दाना, सरसों का कारोबार है उसका, है ये आपको पीछे है, ये तो इतना ही रखा हुआ है मंदिर में, मंदिर के आंगन में। लेकिन जो मस्टर्ड सीड का व्यापारी होता है, उनका एक ट्रक लोड, जो 12 चक्का वाला ट्रक होता है ना, उसमें कई कम से कम हजारों कुंटल सरसों सीड, मस्टर्ड सीड जा रहा है। यहाँ से ज़्यादा होता है, मरसों यहाँ से दिल्ली मंगा रहा है, ट्रक लोड जा रहा है। रास्ता में वो बोरा एक तो फट गया, तो थोड़ा हम्फ आया, तो इसमें कुछ 100-200 ग्राम सरसों मस्टर्ड दाना गिर गया, तो व्यापारी को कष्ट होगा?
बोलते हैं जैसे एक एक सरसों का दाना एक एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड एक गांव नहीं है, एक एक ब्रह्मांड। इसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं, 14 लोक होता है, एक एक सरसों का दाना। तो इसे अनंत 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 ब्रह्मांड टनों टनों से ऐसे हैं। तो इससे कोई 2-4 एक ब्रह्मांड नहीं, 10-20 ब्रह्मांड अगर गिर भी जाए, उनको कौन सा फर्क पड़ता है? पता ही नहीं चलेगा, जाने दो। 2-4-5 किलो जाए, एक बोरा भी चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए एक ब्रह्मांड का मुक्ति क्या मांगता है कृष्ण को? कृष्ण के लिए है क्या? है कुछ भी नहीं है। इतने नगण्य, इतने तुच्छ है ब्रह्मांड के लिए। तो व्यक्ति के ब्रह्मांड के लिए क्या है? एक सतनासे कृष्णेर नहीं हानि। बोले एक ब्रह्मांड का सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मांड चले जाए तब भी कृष्ण कुछ हानि नहीं होगा। सर्व ब्रह्मांड सहज यदि करा है क्षय, तथापि नामने कृष्ण किछु अपचय। क्योंकि जितने कृष्ण के ब्रह्मांड निकलते रहते हैं रोमकूप से, जितने चला गया फिर निकल जाता है तरह। कोटि काम धनु पतिर छागी जई छे मरे, सड़े सूर्य प्रति कृष्ण र माया के वा करे। बोले माया क्या कर गया? जैसे कोटि काम धनु बोलते, जो एक गाय रखने वाला है, इसमें करोड़ों गाय है और सारे गाय कामधेनु है। सारे करोड़ों कामधेनु के बीच में एक छाकी मतलब बकरी, एक बकरी था, वो मर गया, वो रोएगा? तो इसे उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एनीवे इसको तो अगले बार जब उन्होंने गए थे कुलीन ग्रामवासी, पूछे बोले कि प्रभु फिर जब विदाई होकर आ रहे थे क्या साधन? बोले बोल दिया था वैष्णव सेवा करो ना। वैष्णव आप बोल दिए कि किनका मुंह से एक बार कृष्ण नाम होता है, ये इसे पकड़ने कितने भी कहाँ से लोग बोल देते हैं, इसे नहीं होता, थोड़ा ढंग से बताइए वैष्णव पहचानने के लिए। बोले जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है उनको। बोले वो भी गड़बड़ है, जो एक बार लेता है बोलते हमेशा लेता है, ऐसे कहाँ से ढूंढे? थोड़ा क्लियर करके बता दे, इसे समझ में आए। तो भगवान बोले देखो थर्ड टाइम बताता हूँ मैंने, वेरी क्लियर। जिनको देखने से जो दूसरे आदमी का मुख से कृष्ण नाम निकलता है वही वैष्णव प्रधान है। महाप्रभु बोले उनको से वो प्रधान बोलते हैं कि वैष्णव है वैष्णवतर वैष्णवतम, 3 ग्रेड का। पहले वैष्णव जो है जो मुँह से एक बार कृष्ण नाम निकला, और उससे बेटर है, गुड है, बेटर है जो हमेशा कृष्ण नाम लेता है, और बेस्ट है जो नहीं क्या करता नहीं जानते। इनको देखने से तीसरे लोगों के मुंह से कृष्ण नाम आ जाता है। जारे देखी अन्य मुखे है कृष्ण नाम, सही तो वैष्णव प्रधान। तो इसको हम हमेशा देखते हैं, भगवान के जो वाक्य है, जितने भी इस्कॉन डिवोटी है, अब कहीं भी चले जाओ, हाट में घाट में बाजार में, लोग देख कर क्या बोलते हैं? ये हरे कृष्ण वाले हैं। दूसरे के मुख से कृष्ण नाम आता है कि नहीं? महाप्रभु यही बात कहे थे 5 साल पहले। वो वैष्णव प्रधान है जिनको देख करके तीसरे लोगों का मुंह में कृष्ण नाम आता है ना? नहीं तो भगवान क्या इसे बोलते कैसे होगा? अभी ये प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाए तो इस प्रकार के हमेशा झोली वाला गले में लेकर टांग के घूमते हैं, और जो भी लोग देंगे हरे कृष्ण वाले आ गए। ये तो कहीं भी घुस जाते हैं, बुढ़ी बैग लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन भले क्रिटिसाइज करेंगे तो उनका मुँह से तो कृष्ण नाम आता है कि नहीं? तो इस प्रकार से कुलीन ग्रामवासी को लक्ष्य करके भगवान ने वैष्णव की 3 पहचान बताए थे। और ये कुलीन ग्रामवासी को इतने अपने प्रिय मानते थे। ग्रामवासी को नहीं तो कुत्ते को बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली भी हमारे प्रिय हैं। और इस नाम बार बार लेते, कुलीन ग्रामवासी, यही कुलीन ग्राम है। यहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर देखो विग्रह देखते हैं, वहाँ आकर के भजन किए थे कुछ समय। और भगवान चैतन्य तो कई बार आए हैं कुलीन ग्राम में अपने प्रिय भक्तों को मिलने के लिए। और यहाँ भी इस पेड़ के नीचे, बकुल तला के नीचे वहाँ भगवान बैठे थे। सो हमारे परात्पर गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने यहाँ जो 64 गौड़ीय मठ से ही एक मठ ये है, यहाँ स्थापना किए थे।
और यहाँ तभी से सेवा पूजा चल रहा है। जैसे आज आप लोग आए इस कुलीन ग्राम दर्शन में, महाप्रभु के अपने अति प्रिय स्थान में से एक अति प्रिय स्थान ये है। ये स्थान, ये ग्राम और ये ग्रामवासी भक्त अति प्रिय हैं। ग्रामवासी नहीं, ग्राम कुत्ते बिल्ली भी भगवान के प्रिय है। तो ये ग्राम, इसी ग्राम में भगवान से पहले कृष्ण विजय ग्रंथ लिखा गया था, गुणराज खान ने लिखे थे। तो आज से कितना साल पहले की बात है, हम एक बार आए थे, तारक प्रभु हमारे साथ थे, मेरे साथ साथ गोपेंद्र भी था। पंचोड़ा प्रभु था, इतने लोग नहीं थे, 3-4 लोग थे शायद। एक गाड़ी था कि मुझे लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए थे, मुझे लगता है। अच्छा, नहीं, यहाँ जब प्रसाद ले, मैं बात करूँ, हाँ, तो वैसे हम घूमते घूमते, मैं बोला कुलीन ग्राम देखना है, कुलीन ग्राम देखना है, मैं आ गए थे पता करके। यहाँ आके पहुँचे, हम कोई प्लान नहीं था तब, जो है ना, शायद फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, पता नहीं, फ़ोन था नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था। हाँ, फ़ोन नहीं था तभी ज़माने में, तो इसे अंदाज़ लगा कम से कम 25 साल के पहले बात होगा। तो यंग थे, हम भी यंग थे, वो भी यंग था, तो ब्रह्मचारी रूप में आए थे। जब हम आके पहुँचे दोपहर के समय में, राजभोग आरती हो रहा था या हो रहा था, इस समय आके पहुँचे यहाँ। आकर के प्रणाम किए, सबका पेट जल रहा है, सुबह से निकलते अर्ली मॉर्निंग महापुरुष से निकल गए थे, खाए कुछ नहीं है, और दोपहर तो हो गया, भूख लगता है। आके प्रणाम किए, प्रणाम कर बैठे, क्या बोले, तो वो जो एक माताजी थी बनाती थी, अभी ये जो प्रभु जी थे ना, वो तो अभी ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ में तब पुजारी थे, अभी बता रहे थे, बोले मैं तभी ब्रह्मचारी था, पुजारी कर रहे थे। वो उनको गाली दे रहे थे, बोले इतना क्यों प्रसाद बना लिया। उनका क्या है कि 2-3 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनके हिसाब से ठाकुर जी राजभोग के लिए बनाते हैं राइस, इतने हिसाब से गिन करके 200-250 ग्राम चावल की जितना बनाते हैं इसकी सब्जी करते हैं। आज माताजी ने कुकिंग बाई मिस्टेक डबल कर दिया था। अब पता नहीं डबल, वो इसलिए राजभोग करते समय झगड़ रहे थे, इतने ज़्यादा क्यों कर दिया, इतना क्या हो गया, तो कोई दिन में तो आते नहीं, महीना दिन में कोई लोग नहीं आते, इतना ज़्यादा क्यों बना दिया, क्या करो, इतने ज़्यादा प्रसाद। भोग लगाते समय ऐसे कर करके घंटी लगा रहे थे। जब भोग लगा कर ये दरवाज़ा खोले, देखे कि बैठे हैं, हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग सब भूखे बैठे थे। हमको देखकर पुजारी बोले क्या पसंद ना, हम तो प्रसाद के लिए बैठे ना, बताओ ये इतना ज़्यादा बना दिया। मैं गाली दे रहा था उनको। तब उन्हें बता रहे थे, बोले महाप्रभु ने व्यवस्था की कि उनको भी पता नहीं था, वो भी बोले पता नहीं आज कैसे गलती से हमने इतने चावल डाल गया, इतना कैसे डाल दिया। गलती से डाल दिया कि आज गेस्ट आने वाले थे, तो हम लोग फिर प्रसाद पा कर रहीं गए थे। तो आज जैसे प्रसाद पे हम इस जगह पर प्रसाद पाए थे, आज तो पीछे पाए, तो सामने पाए थे, कम लोग थे। तो उस दिन तो बिना ऑर्डर में था, आज ऑर्डर देख रखे। तो ये स्थान है। और बाद में हम आए थे, ये तालाब अभी तो कमल के पत्ता लाइए, पूरा भरा था कमल फूल, कमल पत्ता में कमल पुष्करणी है, रहते हैं। तो यहाँ भजन के लिए अति दिव्य स्थान है। यहाँ कभी एकांत में आकर भजन करना है तो यहाँ बैठ कर, हरिदास ठाकुर इसलिए यहाँ आकर भजन कर रहे थे, कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं। आज भी आप लोग आए, कोई पता नहीं चला कहाँ आ गए, इस सरसों की स्टॉक के बीच में बैठे हैं, मंदिर है कि गांव है कि क्या है पता नहीं चलता, लेकिन इस स्थान कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। भजन के लायक कहाँ से ये है भजन लायक स्थान सब। ये श्रीपाठ है जहाँ भगवान महाप्रभु आने से पहले ही यहाँ भक्त लोग थे, क्योंकि भगवान तो किताब पढ़े, श्री कृष्ण विजय जिसमें लिखा था नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणधान, इसी को पढ़ करके महाप्रभु बोले मैं बेच देता हूँ अपने आप को, ऐसी लाइन लिखे हैं। तो अभी हम जाएंगे उनके घर, गुणराज का घर बहुत पुराना प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है कि नहीं, मैं जब आया था तभी भी बहुत पुराना था। जो बसु थे, गुणराज बसु, महाराज बसु, जिन्होंने जिन परिवार में ग्रंथ लिखा गया था श्री कृष्ण विजय, 800 साल 9 साल पहले का बात वहाँ। और एक स्थान है जहाँ एक तालाब है, जहाँ कौन सा मंदिर है वो, गोपाल मंदिर है। तो ऐसे हाँ, तो ऐसे 2-4 स्थान है, दर्शन करके फिर हम निकलेंगे। अब
सीधा यहाँ से प्रतापनगर। अच्छा अच्छा, मामगच्छी होकर जाएंगे। अच्छा, ये रोड वर्धमान रोड छोड़ देंगे, ये रोड जाएंगे फिर। अच्छा, चल फिर रोड ने फिर मामगच्छी होते हुए जाएंगे, होता है सारंग ठाकुर, उसको करके जाएंगे। ओके, ठीक है। तब श्री हरिदास ठाकुर की, श्रीमन महाप्रभु की, श्री हरिनाम प्रभु की। तो आप सब प्रणाम कीजिए, दर्शन तक कर लिए।